हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष और स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंस टॉक्स चैनल पर। तो आज हम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप पुट भी इंक्लूड कर लेते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड के साथ आप एक पुट खरीद लेते हो एज अ हेज अपने पोर्टफोलियो को, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि क्यों आपके लिए हेजिंग ज़्यादा बेटर है डाइवर्सिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी। प्लस हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि पास्ट में ऐसा कब हुआ है कि आपने हेजिंग की और हेजिंग के कारण उनको बेटर रिटर्न्स डिलीवर हुए, हालांकि आपने कॉस्ट भी पे की उसके लिए। कॉस्ट पे करने के बाद भी आपको बेटर रिटर्न्स डिलीवर हो सकता है थ्रू हेजिंग। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पास्ट डेटा के ऊपर। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है या फिर आपने जो स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, मे बी उसके अंदर थोड़ा सा हेल्प इसके अंदर हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म पुट को बाय करके आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हो। ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेजिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो हेजिंग का सिंपली ये मतलब है कि हेजिंग के अंदर आप एक पोर्टफोलियो जो आपने परचेज़ किया हुआ है, या फिर कोई आपने स्टॉक परचेज़ किया हो सकता है, या फिर आपने कोई बॉन्ड भी हो सकता है जो आपने परचेज़ किया हुआ है, उसी के लिए आप डेरिवेटिव्स के अंदर एक रिवर्स पोजीशन क्रिएट करो। उसी को हम कहते हैं हेजिंग। अब हेजिंग का ये मतलब है कि हेजिंग के अंदर अगर आपको पोर्टफोलियो नीचे जाना स्टार्ट करे, तो जो हेज आपने बाय किया हुआ है उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और सेम रिवर्स, अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर चलना स्टार्ट करे तो हेजिंग के अंदर आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हेजिंग के अंदर जो लॉस हो वो काफ़ी मिनिमल हो, और जो पोर्टफोलियो आपने परचेज़ किया है उसका अनलिमिटेड गेन हो सकता है, और ये पॉसिबल है पुट्स के थ्रू। अब ये स्ट्रैटेजी तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करो और निफ्टी का ही पुट बाय करो। लेकिन निफ्टी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो या तो आप निफ्टी 20 ETF खरीद सकते हो, या फिर दूसरा कोई निफ्टी का ETF खरीद सकते हो, प्लस आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस जो निफ्टी के अंदर स्टॉक्स है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इनके भी स्टॉक्स है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप निफ्टी का पुट खरीद सकते हो दिसंबर के एक्सपायरी का, यानी कि साल शुरू होने से पहले। यानी कि हम मान लेते हैं कि अभी दिसंबर 2024 है, और दिसंबर 2025 का अगर आप पुट खरीद लेते हो तो दिसंबर के पूरा एक साल आपके लिए हेज मिल सकता है। यानी कि पूरे साल के अंदर अगर मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हुए हैं तो उसके अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो स्मॉल टाइम वैल्यू का लॉस हो सकता है, इसको हम एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि पुट के थ्रू आप एक हेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब आपने ज़्यादातर अपना पोर्टफोलियो 80 टू 90% अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ना कि स्मॉल एंड मिड के अंदर। क्योंकि ये काफ़ी चीज़ पॉसिबल है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक के अंदर आपको फॉल काफ़ी अच्छा दिख सकता है अगर निफ्टी के अंदर कम फॉल हो। जैसे कि आप रिसेंट के अंदर भी देख चुके हो कि निफ्टी के अंदर ऊपर से ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और वैसे ही निफ्टी के कंपैरिजन में स्मॉल और मिड कैप ज़्यादा बीटा के ऊपर ट्रेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर वॉलेटिलिटी नॉर्मली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम पूरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लार्ज कैप के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर हो। प्लस इसके अंदर हो सकता है कि सेक्टर स्पेसिफिक रहना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि निफ्टी के अंदर जैसे कि आपको पता है, निफ्टी के अंदर जो हैवी वेट सेक्टर है, यानी कि बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे ही अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या फिर मेटल, सीमेंट, वैसे सेक्टर के अंदर अगर आपने ज़्यादा एक्सपोजर रखा हुआ है तो पॉसिबल है कि निफ्टी के साथ आपका पोर्टफोलियो अलाइन ना करे। कि हो सकता है कोई सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन निफ्टी के अंदर भी फॉल ना आए, तो सेक्टर के अंदर फॉल आ सकता है कि जिसके अंदर आपने ज़्यादा एक्सपोजर रखा हुआ है। तो हम ये ट्राई करेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम निफ्टी के साथ अलाइन रह सके। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। प्लस अगर आप किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी करना चाहते हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो एक बार हम इस चीज़ की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि प्रॉपर्ली आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस हम पास्ट 3 मंथ्स का ही डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर हम डेटा यूज़ करेंगे 16 दिसंबर 2024 क्लोजिंग की। 16 दिसंबर 2024 में निफ्टी का लेवल था 24,668 और निफ्टी का लॉट साइज़ था 75। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ तो पहले करनी है कि 24,668 इंटू 75,
18,50,000 आता है। यानी कि 18,50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर ईटीएफ के थ्रू आपको एक्चुअल निफ्टी में करनी होती है। अभी हालांकि ये अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये लॉट साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अभी एग्जैक्ट अमाउंट इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब मान लेते हैं आपने 15 लैक्स इन्वेस्ट किए और पुट का एक लॉट खरीद लिया, तो एक बेरिश पोजीशन कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी पुट आपका अगर ज़ीरो हो सकता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दे सकता है। लेकिन 15 लैक्स का इन्वेस्टमेंट एक बेरिश पोजीशन है, और अगर 23 लैक्स इन्वेस्ट कर देते हो तो वो एक बुलिश पोजीशन हो सकता है। यानी कि मार्केट जितना नीचे चला जाए आपको पुट भी प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसके थ्रू भी आपको पूरा हेज नहीं हो पाएगा। तो 100% हेज मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो पे अपना हेज कर सकते हो, तो ये डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा बेटर काम कर सकता है इन कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। क्योंकि एसेट जितना वॉलेटाइल होगा, जितने उसकी रिस्क ज़्यादा होगी, या फिर जितने रिटर्न्स उसके अंदर ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके थ्रू आपको रिटर्न्स अपना इगेंस्ट हो सकता है। यानी कि अगर किसी साल निफ्टी के अंदर ज़्यादा बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा बड़ा फॉल भी आ जाए, तो निफ्टी के अंदर भले ही फॉल आ चुका है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपका फॉल आ जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो में जो आपने पुट बाय किया हुआ है उसके थ्रू आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो 18,50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपको निफ्टी में करना है, प्लस निफ्टी में जो स्लाइड इन द मनी ऑप्शन है, यानी कि इस केस के अंदर हज़ार बॉन्ड्स के ऊपर जो एक्सपायरी ट्रेड होते हैं, यानी कि दिसंबर 2024 के अंदर 1000 बॉन्ड के गैप पर ऑप्शन स्ट्राइक ट्रेड होती है। तो जो स्लाइड इन द मनी ऑप्शन है, यानी कि 25,000 का पुट, वो उस समय चल रहा था 815 के ऊपर। तो 815 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करो, तो जो टोटल पुट की कॉस्ट है तो वो निकल के आती है 61,125। तो 18,50,000 आपने निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, और 61,125 आपने पुट खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 19,11,000। तो एक बार हम 3 सिनेरियोज़ के ऊपर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे तो आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर सकता है, मार्केट नीचे चलना स्टार्ट करे तो कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है, और अगर मार्केट वहीं पर रहे, यानी कि 24,600 यही क्लोजिंग आ जाए निफ्टी के अंदर इसी पुट के एक्सपायरी तक, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर सेम लेवल पर क्लोजिंग आ जाए, तो पोर्टफोलियो आपका जनरली वहीं पर रहेगा, यानी कि 18,50,100 जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी। लेकिन पुट के अंदर दो वैल्यूज़ है, यानी कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन टाइम वैल्यू पुट की पूरी खत्म हो जाएगी। यानी कि 25,000 का पुट और 24,668 जो इसका स्पॉट है, तो उसकी प्राइस बन जाएगी 332। सिंपली यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, 25,000 माइनस 24,668, 332 वैल्यू निकल के आती है। तो पुट आपने परचेस किया था 815 के ऊपर, और अभी उसकी वैल्यू है 332 का। तो जो पुट के अंदर आपको लॉस होगा वो होगा 36,225। लेकिन जो पोर्टफोलियो आपने परचेस किया हुआ था उसके अंदर हो सकता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स हो, ईटीएफ भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, उनका डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। तो डिविडेंड यील्ड अभी निफ्टी के अंदर है 1.5%। अगर हम इसे थोड़ा सा कंजर्वेटिव पकड़े और 1.5 की जगह 1% ही पकड़े, तो 18,50,000 के ऊपर जो आपने डिविडेंड रिसीव किया हुआ है वो हो सकता है 18,500। तो 36,225 आपका पुट के अंदर लॉस है, और 18,500 जो आपने डिविडेंड रिसीव किया हुआ है, तो नेट में आपका लॉस निकल के आता है 17,775, जो कि एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट अगर नीचे जाए तो कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो एक बार हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 21,000 की क्लोजिंग आ जाए दिसंबर 2025 तक, यानी कि 14.87% का फॉल। तो जो पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्ट किए थे 1850, उसकी वैल्यू हो जाएगी 15,75,000, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर आपको लॉस होगा 2,75,000 का। लेकिन पुट के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। अब 25,000 स्ट्राइक का पुट है और एक साल में मार्केट का स्पॉट हो जाता है 21,000, तो पुट की वैल्यू हो जाएगी 4,000 रुपीज़, यानी कि जो गैप है स्पॉट के अंदर और जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर, यानी कि 4,000 रुपीज़ पुट की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन 815 रुपीज़ आपने परचेस करने में यहाँ पर लगा दिए थे, तो 4,000 माइनस 815, यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल गया था 3,185 रुपीज़, जो कि पुट में आपका प्योरली प्रॉफिट है। अब 3,185 को मल्टीप्लाई करें 75 से, तो यहाँ पर पुट में प्रॉफिट आता है 2,38,000, जो कि आपका पूरी तरह से प्रॉफिट हो सकता है अगर आप पुट को होल्ड करते हो एक पूरे एक्सपायरी तक। तो मार्केट वाली यहाँ से 14% नीचे आ चुका था, और म्यूचुअल फंड्स का भी पोर्टफोलियो आपका लॉस में दिखा रहा होगा 2,75,000, लेकिन पुट में आपने प्रॉफिट गेन किया
2,38,875। यहाँ पर भी आपका नेट लॉस निकल के आता है 36,225। इसमें भी अगर हम डिविडेंड यील्ड जोड़ लें तो मोर और लेस इसके अंदर मूवमेंट सेम आती है अगर मार्केट नीचे भी चली जाए तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करे 28,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो पोर्टफोलियो और पुट कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से 28,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे यानी कि 13.5% का गेन दिखाई दे तो एक बार हम मान सकते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर भी उतना ही गेन दिखाई देगा, यानी कि पोर्टफोलियो की वैल्यू 21,01,000 हो जाएगी, यानी कि 2,51,000 का गेन दिखाई देगा। लेकिन जो आपने पुट परचेज किया हुआ है वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगा और आउट ऑफ द मनी पुट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि 61,125 जो पुट खरीदने के लिए आपने प्राइस पे किया हुआ था उसकी वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। और अगर हम 2,51,000 में से 61,000 डिडक्ट कर ले तो वैल्यू निकल के आती है 1,90,000 जो कि आपका नेट प्रॉफिट है। तो सिंपली ये मतलब है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो पुट के अंदर वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर जो स्टॉक्स आपने परचेज़ किया हुआ है, ETF जो आपने परचेज़ किया हो सकता है, उसके अंदर एक अनलिमिटेड गेन दिखाई दे सकता है, क्योंकि पुट मैक्सिमम ज़ीरो तक ही जा सकता है अगर वो OTM एक्सपायर हो तो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर दे तो पुट के अंदर हो सकता है आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट कर दे, और लेकिन उसके अंदर पोर्टफोलियो भी आपका लॉस दे सकता है। तो दोनों की चीज़ें इक्वल हो सकती है। तो लॉस तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट 36,225 जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है उसी के अंदर लॉस कहीं ना कहीं फिक्स हो चुका है। और जो डिविडेंड यील्ड आपने रिसीव किया हुआ है उसकी भी वैल्यू कई हद तक फिक्स हो सकती है अगर हम उसे 1% या 1.5% के बीच में पकड़े तो। प्लस अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके रिटर्न्स आप थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो मोर और लेस इस स्ट्रैटेजी का ये कंक्लूजन था कि अगर आप पुट परचेज कर लेते हो तो लॉस यहाँ पर आपको फिक्स हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड मिल सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमने पास डेटा के ऊपर देखा है, यानी कि 2000 से लेकर 2024 तक इन 25 सालों के अंदर 5 साल ऐसे रहे जहाँ मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन 20 साल ऐसे रहे लेकिन जहाँ पर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। तो अगर हम 5 साल को यहाँ पर इंक्लूड ना करें तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे इन्हांस हो सकते हैं। तो एक बार हम पास डेटा भी देख लेते हैं कि यहाँ से बैक टेस्टिंग करने के बाद हमें जो यहाँ पर पता लगा कि मार्केट के अंदर यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो ये कम्प्लीटली एक पास डेटा है, हमें इसे रिलाई नहीं करना कि आगे भी इतने रिटर्न्स दे सकता है ये। हम यहाँ पर बस ये चेक करना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर जो आपने पुट बाय किया हुआ है उसकी कॉस्ट पे करने के बाद भी क्या रिटर्न सच में उतने इन्हांस हो सकते हैं या नहीं। तो 2000 से लेकर 2024 तक लास्ट 24 ईयर्स का यहाँ पर डेटा आपको दिख सकता है कि 2000 के अंदर जो स्टार्टिंग की ओपनिंग प्राइस थी यानी कि 1480, वहाँ से 2000 के अंदर फॉल आया जो कि डॉट कॉम बबल था, यानी कि 14.65% का फॉल। फिर 2001 में 16% का फॉल, लेकिन बाद में आप देख सकते हो राइज आ चुका है। लेकिन 2008 के अंदर एक काफ़ी मेजर फॉल है 51.8% का। बाद में जो हमें फॉल दिखाई देता है यानी 2011 में 24% का फॉल था। और 2015 से लेकर अभी तक कोई फॉल नहीं आया। 15 के अंदर एक स्मॉल करेक्शन थी 4% की, लेकिन 4% काफ़ी छोटा नंबर है। तो 2011 से लेकर 2024 तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जहाँ मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए बहुत ज़्यादा। 2020 में आपने देखा होगा कि कोविड के कारण मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल आ गया था, लेकिन रिकवरी भी उसके अंदर फास्ट आ गई और नेट 2024 में 14.9 यानी कि ऑलमोस्ट 15% का पॉजिटिव रिटर्न था। और दूसरे कॉलम के अंदर आप ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर ईयर में निफ्टी के कौन से लेवल्स थे, और 2024 को क्लोजिंग आई थी 23,643। तो यहाँ पर बैक टेस्ट करने के लिए मैंने बस यहाँ पर एक चीज़ की है कि जो रिटर्न्स यानी कि जो साल में नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर डिलीवर हुए हैं उन्हीं साल को -1% से डिनोट किया गया। यानी कि 2000 के अंदर 14.65% के नेगेटिव रिटर्न्स थे, उसको बस 1% से नेगेटिव, 16% को 1% के नेगेटिव, और बाकी जो पूरे साल थे उन सभी को बस 1% से नेगेटिव डिनोट किया गया। लेकिन जिस साल में पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने डिलीवर किया हुआ है उसी साल को -3% कर दिया गया। यानी कि आप रैंडमली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि 2022 के अंदर निफ्टी के रिटर्न्स थे 4.33%, लेकिन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है 1.33 यानी कि 3% कम। 3% कम इसलिए क्योंकि जो पुट आपने परचेज़ किया था उस पुट की प्राइस है 3%। अगर एक्सपायरी को 1 साल यहाँ पर बाकी है और अगर आप 2% इन द मनी पुट परचेज़ कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पुट की प्राइस ऑलमोस्ट 3% होती है आपके टोटल पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में।
तो जब भी यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करे या फिर जब भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर हो, तो यहाँ से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है 3% से। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर फॉल स्टार्ट हो जाए, मार्केट भले ही 14%, 16% या 24% यहाँ पर नीचे दिखाई दी थी, उसी साल के अंदर आपका पोर्टफोलियो बस 1% नीचे होगा, जो कि टाइम वैल्यू है पुट के अंदर। तो यहाँ पर बैक टेस्टिंग से हमें ये रिजल्ट निकल के आता है कि मार्केट की वैल्यू ऑलमोस्ट 54,700 हो सकती थी, अगर मार्केट के अंदर जो नेगेटिव 5 साल है उसी को हम एक्सक्लूड कर दे। तो जहाँ पर मार्केट की 2024 में क्लोजिंग थी 23,643, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसे स्लाइडली चेंज कर दे रिटर्न्स को, तो मार्केट 2024 तक 54,700 तक हो सकता था। अब ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, हो सकता है कि ये रिपीट भी ना हो या फिर पास में भी थोड़े से चेंजेस हो सकते थे, तो इस चीज़ के ऊपर रिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस तो मिल सकता है कि अगर मार्केट के अंदर फॉल भी आना स्टार्ट हो जाए, तो आपके पास जो पुट है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई फॉल आना स्टार्ट करे और आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो, तब भी आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि भले ही आपका पोर्टफोलियो नीचे चलना स्टार्ट कर दे, लेकिन जो पुट आपने परचेज़ किया हुआ है वो आपको एक हेज दे सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पुट की स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हो, तब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। प्लस इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप और ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हो, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।